ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री रामचरित मानस सुंदरकांड पंचम सोपान दोहा नंबर 10 से 11 और 12 अर्थ सहित। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाच निवृंद, सीत ही त्रास दिखा वहीं धरहि रूप बहुमंद। ऐसा कह करके रावण अपने घर चला गया और वहाँ पर राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धारण करके सीता माता को भय दिखलाने लगे। तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नामक एक राक्षसी थी जिसका जो है श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में प्रीत था, और वह विवेक और ज्ञान की निपुण खान थी। इसी समय जो है त्रिजटा ने कहा कि सब नो बोल सुनायसि सपना, सीत ही से करहूँ हित अपना। सभी को बुला करके समझाया और ये बताया कि सपने में हमने इस प्रकार से देखा है कि एक जो है बंदर आया है और पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया है। इसलिए सीता जी की सेवा करके आप लोग जो है अपना कल्याण करिए। कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। स्वप्न में एक बंदर आया है जो कि जात धान रावण की सारी सेना को नष्ट कर दिया है और पूरी लंका को जलाकर खाक कर दिया है। कि खरे आरूढ़ नगन 10 सीसा, और मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। रावण के जो है सिर कट गए हैं और हाथ भी सब कट गए हैं। रावण का सिर जो है मुड़ा हुआ है और 20 भुजाएं भी कट चुकी हैं, और वह दक्षिण की तरफ गदहे पर बैठकर जा रहा है, और मानो लंका का राज्य जो है विभीषण को प्राप्त हो गया है। कि यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, अलंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, यमपुरी को जा रहा है, और लंका का राज्य विभीषण को प्राप्त हो गया है। नगर में सब लोग जो है श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोल रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। श्री रामचंद्र की जयकार हो रही है। सीता माता की आप लोग सेवा में जुट जाइए। तब सीता माता जी ने कहा कि यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन जारी। माता आसक्ति श्री सीता जी ने कहा कि मैं पुकार कर कहती हूँ निश्चय के साथ कि यह स्वप्न जो है कुछ ही दिनों में, 4 दिनों में, कुछ ही दिनों में जो है सत्य होकर के रहेगा। उसके इस वचन को सुनकर के सभी राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के श्री चरण कमलों में गिर पड़ी। कि तासु बचन सुनीते सब डरी, और जनक सुता के चरण ही परी। माता जनक सुता, जनक की पुत्री किसी चरण कमलों में सभी राक्षसियाँ अपना सिर झुका गई। कि जहाँ तह गई सकल तव सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारहि निश्चर बोझ। तब जो है इसके बाद वहाँ सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी की मन में विचार करने लगी माता कि 1 महीने बीत जाने पर जो है राक्षस रावण मुझे मारेगा। इतने में त्रिजटा ने कहा कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिन में तोरी। सीता जी हाथ जोड़ करके त्रिजटा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यहाँ से मुझे सहा नहीं जाता है। कि तजो देह करीबेगी उपाय, दुसह विरहूँ अब नहीं सही जाए। इस प्रकार की यातना जो है सहा नहीं जा रहा है, मैं शरीर छोड़ दूँ, कहीं से अग्नि की व्यवस्था बनाइए। तो आनि काठ रच चिता बनाई, और मातु अनल पुनि ने ही लगाई। काठ लगा करके लकड़ियाँ इकट्ठा करके चिता बना करके सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। इस प्रकार से जो है त्रिजटा से माता सीता जी निवेदन कर रही हैं
कि सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। त्रिटा कह रही हैं, हे मेरी प्रीत के स्नेही श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी देवी माता सीता, तुम निश्चय पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण कमलों में आपका अनुराग है। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी कौन अपने कानों से सुन सकता है। अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र का भक्त है जो कि इस प्रकार की वेदना और बुराई जो है अपने कानों से सुन सके। सुरत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। सीता जी के वचन सुन करके त्रिजटा चरण पकड़ करके उन्हें समझाया और प्रभु का जो है प्रताप बल और सुयश को सुनाया। उसने कहा कि निशिनल मिली सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय जो है आग नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके वह अपने घर चली गई कि कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है, न आग मिलेगी न पीड़ा जाएगी। कि देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवन न आवत कहूँ तारा। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर एक भी अंगारा जो है पृथ्वी पर नहीं आ रहा है, अर्थात एक भी तारा पृथ्वी पर नहीं आता है। तो पावक में शशि स्रवत न आगी, अमानहु मोहि जानी हत भागी। कि सुनहु, अर्थात अशोक के पेड़ से जो है निवेदन कर रही हैं सीता माता कि सुनहि विनय मम बिटप अशोका, और सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जान करके आग नहीं दे सकता है, अर्थात आग की वर्षा नहीं कर सकता है। अशोक के वृक्ष है, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। कि नूतन किस ले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। हे अशोक के वृक्ष, नए नए कोमल पत्तों के समान दिखाई पड़ने वाले, अग्निदेय विरह रोग का अंत कर दे, और अर्थात विरह रोग को छोड़ करके सीमा तक न पहुँच। देखी परम विरहा कुल सीता, और सोछन कपि कलप समबीता। जय श्री राम। सीता जी की विरह से परम व्याकुल देख करके वह क्षण हनुमान जी को जो है करोड़ों कल्पों के समान बीत चुका, अर्थात एक एक क्षण जो है हनुमान जी के लिए भारी पड़ रहा था, करोड़ों कल्प के समान बीतता जा रहा था। कि कपि कर हृदय विचार, और दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन ही हरसी उठी कर गए हो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह समझ करके जो है सीता जी ने हर्षित होकर के उठ करके उसे अपने हाथ में ले लिया। कि तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब माता सीता जी ने राम नाम से अंकित लिखा हुआ शब्द अत्यंत ही सुंदर एवं मनोहर अंगूठी में देखा। कि चकित चितो मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। अंगूठी को पहचान करके सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। पहले सीता जी माता को हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई, उसके बाद व्याकुलता बढ़ गई। कि जीति कसकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। श्री सीता माता सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, कोई उन्हें जीत नहीं सकता है, और माया से ऐसी मुद्रिका जो है रची नहीं जा सकती है। माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। कि सीता मन विचार कर नाना,
मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। सीता जी मन ही मन विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन में बोले कि रामचंद्र गुण बरनय लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। और लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वह कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर के अंत तक सारी कथा सुना दिया कि श्रवणामृत कही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता है। तब हनुमंत निकट चली गयो, और फिर बैठी मन विस्मय भयो। तब हनुमान जी जो है माता सीता के सामने प्रकट हो गए। यह देख करके माता श्री सीता मैया को फिर मन में विस्मय हो गया है, और हनुमान जी को देख करके देवी सीता माता ने मुख फेर लिया और उधर मुँह करके बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तब जो है हनुमान जी ने कहा कि रामदूत मैं मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र की मुझे शपथ है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह मुद्रिका मातु में आनी, और दीनी राम तुम कह सही रानी। यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहचानने के लिए जो है मुझे यह मुद्रिका आपको दिखाने के लिए देने के लिए दिया था। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी अर्थात निशानी का या पहचान करने का जो है निशान के रूप में इस अंगूठी मुद्रिका को जो है हमें प्रदान किया था कि जब यह मुद्रिका दिखाएंगे तब निश्चय ही सीता जी जान जाएंगी कि हनुमान तुम्हारे भक्त हो। तो सीता माता ने कहा, जय श्री राम। सीता माता ने कहा कि नर बानर ही संग कहूँ कैसे, और कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संगत कैसे हो गया है। तब हनुमान जी ने कहा कि जैसा संग हुआ था वह सब कथा भगवान की जो है हनुमान जी ने सीता माता को सुना दिया। जय श्री राम।